अच्छा, भगवान दयालु हैं सचमुच। भगवान दया बहुत करते हैं। पूतना मौसी के पुण्य देखने लगे कि कौन सा पुण्य किया है। भगवान कहते हैं कि तुमने जीवन में एक भी पुण्य कर लिया तो उस पुण्य के बदले हम तुम्हें तार देंगे। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि हे नाथ, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा, और बहाना खंबे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा, बहाना नैया का नैया का नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ नरसी को तारा, मायरे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तो पूतना मौसी आई। भाव यह है भगवान के नेत्र बंद करने का कि भगवान तो पुण्य देखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद से आंसू बहाते हैं। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम कहते हैं कि जमाने को मत रिझाओ। हाँ, मीराबाई भी मांग भरती थी, मीराबाई भी कई बार आंखों में काजल लगाती थी, मीराबाई भी बढ़िया सी साड़ी कई बार पहनती थी, बढ़िया चूड़ी पहनती थी। किसी ने कहा क्यों, किसके लिए सज रही हो? तो मीरा कहती हम जमाने के लिए नहीं, हम तो अपने श्याम सुंदर के लिए सज रही हैं। अर्थात श्रृंगार था तो भगवान के लिए, जमाने के लिए कुछ नहीं, केवल ईश्वर के लिए, आनंद के लिए। आज भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर नेत्र बंद करते हैं। कारण क्या था? भगवान कहते हैं कि पूतना ने तन को सजा लिया, बड़ी सुंदर बनकर आई, पर मन को नहीं सजाया। और जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं मिलते, भगवान सुंदर मन वाले को मिलते हैं। इसलिए तन को सजाने से कोई फायदा नहीं। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहो। गोरा बनाया गोरे रहो, काला बनाया काले रहो। हाँ, जैसे बनाया विधाता ने वैसे रहो। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हैं। करोड़ों रुपए भैया खर्च कर डाले, तुम तो गोरे ना भय, तुम्हारी सूरत तो ना बदली, पर फेयर एंड लवली बेचने वालों की सूरत बदल गई। अरसों से फरसों से वो वर्षों में पहुंच गए और तुम काले के काले ही रह गए। हाँ, तो यदि श्रृंगार ही करना है तो अपनी शकल का नहीं, सूरत का नहीं, श्रृंगार करना है तो अपने मन का कीजिए। शकल सूरत तो भगवान ने जैसी बनाई है वैसी ही रहेगी। यदि बदलना है तो सूरत बदलना तुम्हारे वश में नहीं है। नाक जैसी है तुम्हारी नाक वैसी ही रहेगी, गाल जैसे हैं तुम्हारे गाल वैसे ही रहेंगे।
रंग जैसा है तुम्हारा रंग वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। शरीर को, शकल को नहीं बदला जा सकता। प्लास्टिक सर्जरी करा के बदल लें तो वो अलग विषय है, नहीं तो नेचुरल शकल को नहीं बदला जा सकता। पर विचार करके आप कहें शकल को बदलना संभव नहीं है, पर स्वभाव को और मन को बदलना बहुत संभव है। मन को बदला जा सकता है, स्वभाव को बदला जा सकता है। और भगवान को क्या चाहिए? क्या भगवान ने सबरी की शकल देखी थी कि ये गोरी है कि काली है? माता सबरी बहुत काली थी। हाँ, सबरी की कथा मिलती है गुरुजनों की वाणी से कि एक बार सबरी का विवाह जब फिक्स हुआ, तय हुआ, तो सबरी के माँ बाप ने बहुत सारे जंगली जानवरों को इकट्ठा किया। एक दिन माँ चोटी कर रही थी सबरी की, तो सबरी ने कहा माँ, अच्छा सबरी जंगल के राजा की बेटी, भीलों की बेटी थी। राजा थे जंगल के, भील राजा थे, वो अपने मुखिया थे, उनकी बेटी थी। तो माँ चोटी कर रही थी। सबरी ने कहा माँ, ये पिताजी जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तब माँ ने कहा बेटा, कल तेरा विवाह है, बाराती आएंगे ना, तो इन सभी जानवरों का मांस परोसा जाएगा भोजन में। सबरी ने कहा माँ, मेरे विवाह में इतने सारे जानवरों की बलि दी जाएगी, ऐसा विवाह नहीं करना, ऐसी खुशियां मुझे नहीं चाहिए। जिस खुशी में औरों की खुशियां छिन जाएं, वो कोई खुशी है? सबरी ने जाकर वो सारा दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर भागने लगे और जानवर जाते जाते कहने लगे सबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, विधाता तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने हमें बंधन से खोला है, भगवान तुम्हें भव के बंधन से खोल देंगे। ये कहकर सबरी से जानवर चले गए और सबरी भी जानवरों के साथ साथ जंगल में प्रवेश कर गई। एक कथा तो ये है। एक कथा ये भी है कि सबरी का जब विवाह हुआ तो सबरी विदा होकर चली। रास्ते में सबरी के पति ने कहा कि मैं देखूं तो मेरी दुल्हन कैसी है। घूंघट उठाकर देखा तो सबरी इतनी काली थी कि उसका दुल्हा भाग गया, बोले इस नहीं ले जाने इसको। जंगल में ही छोड़ के बाराती भाग गए। अब जंगल में अकेली सबरी कहाँ जाए, तो मतंग जी का आश्रम मिल गया, तो वो गुरु जी की सेवा करने लगी, झाड़ू पोंछा करने लगी। बाद में वो जंगल से फूल तोड़ तोड़ कर भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा करती। मतंग मुनि जब मरने लगे, मृत्यु का समय आया, तो मतंग मुनि से कहा गुरुजी मैं क्या करूंगी आपके बाद, कहाँ रहूंगी आपके बाद? गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम राम राम जपना, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। गुरुजी मैं भगवान का दर्शन करूंगी, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? भगवान गुरुजी ने कहा सबरी तुम्हें भगवान को पहचानना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं तुम्हें पहचान लेंगे। बस सबरी ने गुरु वचनों पर विश्वास करके राम नाम नहीं छोड़ा, और भगवान जब आए तो सचमुच सबरी ने नहीं पहचाना था, स्वयं राम ने सबरी को पहचान लिया था। यही वो सबरी माँ है जिसका मुझे इंतजार था। सच्चे भक्त को भगवान की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि भगवान ही सच्चे भक्त की तलाश करते करते उसके दर पर, उसके घर पर पहुंच जाएंगे। भगवान की खोज में जितने लोग भाग रहे हैं, पता नहीं ये क्यों भाग रहे हैं। हाँ, भगवान की खोज में भागिए मत, ना तो भगवान तुम्हें वृंदावन मिलने वाले हैं, ना तो जगन्नाथपुरी मिलने वाले हैं, ना द्वारिकाधीश में, द्वारिकापुरी में मिलने वाले हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तुम्हारे विश्वास में मिल जाएंगे। यदि तुम्हारा विश्वास जम गया कि इस तुलसी में भगवान है, तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। मैंने तुलसी का नाम लिया तो मुझे एक चर्चा याद आ गई तुलसी को देखकर। एक बूढ़ी माँ थी, वो तुलसी पर रोज पानी डालती थी, रोज जल चढ़ाती थी, और तुलसी से कहती थी हे तुलसी महारानी जब मैं मरूं, हे तुलसी महारानी मुझे भक्ति दो,
मुझे ज्ञान दो, मैं कभी भगवान को भूलूं नहीं, ऐसा वरदान दो। और जब मैं मरूं तो एकादशी को मरूं, और जब मैं मरूं तो तुम्हारे सामने मरूं, और जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी को कृष्ण कन्हैया कंधा देने आए। ऐसा वो तुलसी से कहती और रोज जल चढ़ाती। अब वो मैया बूढ़ी थी, रोज कहती कि मैं एकादशी को मरूं, तुम्हारे सामने मरूं, और भगवान का चिंतन करते करते मरूं, और जब मैं मरूं तो कन्हैया मेरी अर्थी को कंधा देने आए। ऐसा रोज कहती वो माँ और रोज जल चढ़ाती। तुलसी धीरे धीरे सूखने लगी। जब तुलसी सूखने लगी तो भगवान नारायण ने तुलसी से कहा, क्यों तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी ने कहा, प्रभु मैं धर्म संकट में पड़ गई हूं। कौन सा धर्म संकट है? बोली, वो माँ कहती है कि मैं एकादशी को मरूं। तुलसी बोली, मैं उसका ये वरदान तो पूरा कर सकती हूँ, वो एकादशी को मरूंगी मैं तो ये कर सकती हूँ। मेरे सामने मरे ये भी मैं कर सकती हूँ कि वो मेरे सामने मरे। वो आपको कभी ना भूले मैं ये भी कर सकती हूँ, पर वो आखिरी बात जो कहती है कि मरूं तो कृष्ण ही मेरी अर्थी को कंधा दें। तुलसी बोली, आप कंधा दें मैं आपको आज्ञा कैसे दे सकती हूँ, इसलिए मैं चिंता में सूख रही हूँ कि मैं उसको एक वरदान आखिरी वाला कैसे पूरा करूंगी। आपको कैसे कहूं कि आप भला कैसे जाएंगे उसे कंधा देने के लिए, तो मैं ये वरदान पूरा नहीं कर सकती उसका, इसलिए मैं सूख रही हूं। भगवान ने कहा, सूखो मत, अब की बार उसको कह देना कि तुम्हारे सारे वचन पूरे होंगे, सारे वरदान पूरे होंगे। अब तो तुलसी बड़ी प्रसन्न हो गई, सूख रही थी फिर से हरी भरी हो गई। अच्छा, ये भी एक शास्त्रोक्त विधि है। घर की तुलसी जब सूखने लगे, आपके घर में जब तुलसी अचानक से सूखने लगे तो समझ लेना कि घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, घर में कुछ गलत होने वाला है। ये तुलसी पहले ही सूख जाती है, कुछ होने के एक संदेश देती है, देखो मैं सूख रही हूं। तो फिर क्या करें, उस अनहोनी को कैसे टालें? एक उपाय है। जब तुलसी सूखने लगे तो तुलसी से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ यदि कोई संकट आने वाला है तो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, हे नाथ आप ही हमें बचाएं। और सदा भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, अपना भजन बढ़ा दो, अपनी भक्ति बढ़ा दो, और बड़े प्रेम से भगवान में समर्पण कर दो। हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ, आपकी हूँ, मेरा कोई नहीं है आपके अतिरिक्त। हे नाथ मैं आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ, कर रहा हूँ, समर्पण कर दो। फिर तुलसी सूख जाए तो दूसरा लगा लो, दूसरा वृक्ष लगा लो, दूसरा पौधा लगा लो। हाँ, प्रार्थना करो बचाने। जब इंद्र ने खूब पानी बरसाया ना ब्रजवासियों पर, खूब जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई तो पानी इंद्र ने गुस्से में बहुत बरसाया, मूसलाधार बारिश हुई 7 दिनों तक। तब ब्रजवासियों ने क्या किया, ब्रजवासी दौड़कर कृष्ण के पास गए, हे प्रभु देखो वो पानी में हम डूब जाएंगे। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों का संकट दूर किया कि नहीं? जब जब ब्रजवासियों पर कोई संकट आया है दूर किसने किया? श्याम सुंदर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुकारा। जब जब द्रौपदी पर संकट आया उसने भगवान को पुकारा। इसलिए हम कहते हैं जीवन में जब भी कोई संकट आपको महसूस हो तुरंत भागकर भगवान के शरण में आ जाना। और मैं तो कहता हूं कि भगवान के ही बन जाओ सदा के लिए। हाँ, भगवान से कहो अपना सारा सुख दुख सब कुछ, फिर देखो जीवन में आनंद कितना होगा। अब तुलसी ने बूढ़ी माँ से सपने में कह दिया कि अब तूने जल चढ़ाया है, अब तेरा सारा काम बनेगा, तू एकादशी को मरेगी, तेरे मेरे सामने मृत्यु होगी, तेरे अंतिम समय भगवान का नाम जिह्वा पर रहेगा, और जब तू मरेगी तो तेरे अर्थी को कन्हैया भगवान कंधा देंगे। अब वो बूढ़ी माँ जब सपने में ये सुनी
तो सपने में सुनी और बड़े प्रेम से सवेरे तुलसी को जल चढ़ा रही थी, भगवान का नाम जप रही थी। तुलसी को जल चढ़ाते चढ़ाते उसके प्राण निकल गए, समय पूरा हो गया, मर गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, चलो मर गई है तो क्रियाकर्म कर दें। तो उसे उठाने लगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है किस स्थान की। जब उस माँ को उठाने लगे ना, वो माँ उठी नहीं। अर्थी वर्थी सब तैयार थी, लोग तैयार थे, पर किसी से उठ नहीं रही थी। तभी एक नन्हा सा बालक आया, रुको रुको रुको, हम उठाएंगे। और वो छोटा सा बालक कौन था? भगवान ही उस रूप में आए, उठाकर चिता पे अर्थी पे रखा और अर्थी सबसे आगे वो बालक अपने कंधे पे रखा। भगवान वो इच्छा पूरी करने आए। सच कहता हूं भक्तों, यदि तुम्हारी ये भी इच्छा हो गई कि प्रभु मेरी चिता को, मेरी अर्थी को आपका कंधा मिले, तो भगवान भक्त की ये इच्छा भी पूरी करते हैं, क्योंकि वो परम दयालु हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपकी इच्छा है कि आपकी अर्थी को श्याम सुंदर का कंधा नसीब हो, तो असंभव नहीं है। इसलिए अच्छा, ये चीजें कब संभव है? जब आप समर्पण कर देंगे भगवान के चरणों में, तब। जब आप भगवान के बन जाएंगे तब। हाँ, मैं दुनिया का होके देख लिया, एक तेरा होना, है ना। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खो कर देख लिया, मैंने सब कुछ खो कर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं, प्रेमी के आंसुओं कान्हा बस तुझसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। हाँ, श्रद्धा के पावन धागे में मैंने भाव की कलियां पिरोई हैं, आँखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली भिगोई है।
तेरी इस प्यारी सी छवि के लिए, तेरी इस प्यारी सी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। मैं रोया बहुत जग के आगे, अब रोया मैं बहुत रोकर दुनिया वालों के लिए, बहुत होकर दुनिया वालों का देख लिया। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग देख लिया, जग देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ के रोया मैं, महलों में बैठ के रोया मैं, मंदिर का कोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भगवान, कभी सच्ची भावना से यदि भगवान की प्रार्थना की जाए और कोई भगवान से वस्तु मांगी जाए, और मैं आपसे निवेदन यही तो करता हूं कि आप भगवान से ना संसार की वस्तुएं मत मांग लेना। आप भगवान से वस्तुएं ना मांग लेना। कभी मांगना हो तो भगवान से यही मांगना कि हे नाथ, जब मैं मरूं तो मेरे को कंधा देने आ पाना, जब मैं मरूं तो मेरे मुख में आपका नाम हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होंठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये वसी हो जब प्राण तन से निकले। जब भगवान को कोई भक्त पुकारता है निस्वार्थ, सुनते जरूर है। हाँ, पता नहीं उनकी, कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, गुरुजी भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भिखारी आपसे कहे कि हमें 100 रुपए दे दो, तो क्या आप भिखारी को 100 रुपए दे दोगे? हाँ या ना? नहीं दोगे। क्यों दे दें? हाँ हाँ 10 रुपए ले ले बस, 100 रुपए नहीं देंगे आप। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। और कोई आपका अपना दोस्त है, पहचानने वाला है, वो कहे भाई जरा हमें जरूरत पड़ी है, हमें जरा 500 रुपए की जरूरत थी, तुरंत आप निकाल कर दे देंगे 500 रुपए। क्यों दे दिया उसको?
क्योंकि उसको जानते थे, पहचानते थे। आपका एक अटैचमेंट था, उससे लगाव था, संपर्क था। जिससे संपर्क नहीं था तो 100 रुपए भी नहीं दिया, संपर्क था तो हजारों भी देते हैं। उसी प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते नहीं, इसका अर्थ यह है कि आपने डायरेक्ट भगवान से मांगना स्टार्ट कर दिया। कोई संपर्क बनाया नहीं, कोई संबंध जोड़ा नहीं, कोई अटैचमेंट हुआ नहीं। तो जैसे भिखारी को आपने 100 रुपए नहीं दिए, भगवान भी कहेंगे भाई आपका कोई हमसे रिश्ता नहीं है, जान पहचान नहीं है, कैसे दे दें। आप भगवान से मांगते हैं डायरेक्ट, तो भगवान आपको भिखारी समझ लेते हैं। आप भगवान से कुछ मत मांगिए, पहले भगवान से जान पहचान बनाइए। कैसे जान पहचान बनेगी? कथाएं सुनिए, कीर्तन करिए, संतों की शरणागति ग्रहण करिए, गुरुजनों के चरणों में जाइए, बिहारी जी का बार बार दर्शन कीजिए, प्रीति जागेगी। कथाएं सुनिए, प्रीति जागेगी। थोड़ा जान पहचान बनाओ भगवान से। जब जान पहचान होगी, उसके बाद जब आप मांगेंगे तो आप 1 रुपए मांगेंगे तो भगवान 10 रुपए देंगे। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं भगवान सुनते नहीं, भाई भगवान सुन रहे हैं, पर तुम अभी पात्र बने नहीं हो, योग्य नहीं बने। आपका छोटा सा बच्चा आपसे 1000 रुपए मांगे तो क्या आप दे दोगे? पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं। जब वो योग्य नहीं था तो आपने 100 रुपए भी नहीं दिया, और जब वो योग्य बन गया तो आपने पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दी। बस भक्तों, जो योग्य नहीं है भगवान नहीं देते, जो योग्य हैं भगवान उन्हें छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। तो भगवान के योग्य बनिए। और योग्यता कैसे आएगी? भक्ति करने से, कीर्तन करने से, भगवान से निरंतर प्रेम करिए। निरंतर तन को नहीं मन को सजाना है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। भगवान ने साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल नहीं पसंद, कपट नहीं पसंद, बस निर्मलता चाहिए मुझे, केवल निर्मलता। और आप सब कुछ करते हैं, बस निर्मल मन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान नहीं मिल पाते। नहीं तो इस कलयुग में भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। हाँ, इस दुनिया में भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। और आप कहें तो बहुत जल्दी आप इस योग्य बन जाएंगे कि आपको भगवान की अनुभूति होने लगे। आप कथाओं को सुनना स्टार्ट कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर की अनुभूति आपको होकर के रहेगी। कई बार हमने आपको कहा है ईश्वर है या नहीं है, यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मैं कह दूं कि ईश्वर है, पर आपको कभी महसूस हुआ नहीं, तो आप तो यही कहेंगे भगवान तो है नहीं, महाराज जी तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम कितने भी अच्छी आपसे बातें कर दें, कितने भी शास्त्रों के प्रमाण आपको दे दें, पर आपको जब मानना नहीं है तो आप तो यही कहेंगे कि महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं। परंतु जब आपको अनुभव हो जाएगा, उसकी अनुभूति हो जाएगी, तब फिर आप मान जाएंगे कि हाँ ईश्वर है, तब तो अनुभव हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप निरंतर कथाएं सुन, आप कुछ ना कीजिए, केवल कथाएं, यदास अनिरुद्ध कथा सुनाता है, बस आप प्रेम पूर्वक कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आप यदि अपने घर में भी हैं और टीवी के माध्यम से भी कथा सुन रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप यदि कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते रहिए। घर में ही आपको एहसास हो जाएगा कि ईश्वर है, और कथा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कथा सुनने के बाद ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ तो कथा का क्या अर्थ है। हाँ, इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं ये बात, ईश्वर यही है।
हम काबिल नहीं हैं, योग्य नहीं, सुनते हैं, अपनी भक्ति बढ़ाइए बस। पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि तन सुंदर था पूतना का, बट मन सुंदर नहीं था। अब आप विचार करो, क्या हम लोग भी तो ऐसे नहीं हैं जो तन को सजाते घूमते हैं, मन को सजाते ही नहीं? हाँ, गंगा जी आप गए, डुबकी लगाई, आप डुबकी लगा के घर आए, तो क्या आपके गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल गए? यदि गंगा स्नान कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर सारे पाप करके गंगा नहा लिया जाए, सारे पाप धुल जाएंगे। भक्तों, गंगा स्नान करने से पाप तो धुलते हैं, ये सच्ची बात है, परंतु ये भी सच्ची बात है कि गंगा स्नान करने से पाप तब धुलते हैं जैसे हम गंगा जी जाएं, डुबकी लगाएं और कहें कि हे गंगा मैया, मैंने आज तक जो पाप किए हैं वो सारे पाप समाप्त हो जाएं, और फिर आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा, वो गलतियां कभी नहीं करूंगा जो की हैं। फिर तो गंगा जी सारे पाप समाप्त कर देंगी। आप गंगा से बाहर निकलिए, उसके बाद आप बिल्कुल निर्मल हो जाइए, आप में पूरा बदलाव आ जाए, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाए, व्यवहार में बदलाव आ जाए, तब तो गंगा स्नान का अर्थ है। पर गंगा नहाने के पहले आप जैसे थे, नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने का फायदा क्या? लोग गंगा नहाते हैं, पाप धुलते हैं, 100% सही बात है, पर धुलने के बाद आपको दोबारा पाप नहीं करना, दोबारा गलत नहीं करना, तब तो वो स्नान का कोई अर्थ है। और यदि तुमने दोबारा से वो गलतियां की, तो फिर जितने पाप तुम्हारे धुले थे वो सब के सब फिर आ जाएंगे कि भाई ये तो सुधरा ही नहीं, जैसा था वैसे ही है। इसलिए पुराने जमाने के लोग जीवन के आखिरी समय में गंगा स्नान करने जाते थे कि अब जा रहे हैं, अब वापसी नहीं होगी, अब नहाएंगे, सारे धुल जाएंगे, फिर दोबारा पाप में प्रवेश होगा नहीं। तो आखिरी स्नान करते थे गंगा जी का, वो संकल्प के साथ करते थे कि हे गंगा मैया, भूली चूकी क्षमा करना, हमने जीवन में बड़ा अपराध, बड़ा पाप किया है, बड़ी गलतियां गृहस्थी चलाने में, जीवन जीने में गलतियां होती हैं, झूठ बोलना, कपट करना, ये सब आम बातें हैं, लोगों को करना पड़ता है। झूठ, अपराध, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गंगा जी आखिरी जाओ, गंगा जी नहाओ, और हे गंगा मैया, और बस गंगा नहा के फिर साधु बन जाओ। फिर तुम्हारे गाल पर 2-4 थप्पड़ कोई जमाए, तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने गंगा स्नान कर लिया है। फिर तुम्हें कोई गालियां दे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने गंगा स्नान कर लिया है। पूरा परिवर्तन हो जाए, पूरा। यही गंगा स्नान है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने घर के नाली के गंदे पानी को एक शीशी में भरा और उसे ले जाकर गंगा जी में डाल दिया, 4 दिन 6 दिन गंगा में डुबा दिया, और जब उसे 6 दिन बाद आपने वापस निकाला और ढक्कन खोल के वो नाली का गंदा पानी किसी को दिया कि भाई ये गंगा जी से निकली है, 5 दिन तक तो डूबी थी, तो कोई उसे पिएगा उस पानी को? कहो को लो भैया गंगा जी से निकली है, पी लो, कोई पिएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का, भले गंगा से निकली है, पर शीशी के भीतर नाली का पानी था, जैसा था पानी वैसा रहा। अब बताओ, 5 दिन से वो शीशी गंगा जी में डूबी है, क्या वो शुद्ध हो गई? यदि गंगा जी में कंटिन्यू 5 दिन से डूबी वो शीशी शुद्ध नहीं भई, तो तुम 1-2 डुबकी में कैसे शुद्ध हो गए? क्यों शुद्ध नहीं भई? क्योंकि उस शीशी का ढक्कन लगा था, अंदर जैसा पानी था गंदा वैसा ही रहा। तो गंगा में स्नान करने से फायदा क्या? आप गंगा नहाने के पहले भी गंदे थे, मन गंदा था, विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, कपट भरा था, और गंगा नहाने के बाद भी वो चीजें हैं, तो फिर स्नान करने का अर्थ क्या है? कॉमन सेंस है, आप समझदार हैं, समझिए। इसलिए
पूतना मौसी तन को सजा कर आई, मन को नहीं सजाया। भगवान ने कहा तुमने मुंह की खा ली, तन को सजाना था, मन तो गंदा था तो चलता, पर मौसी जी ने उल्टा किया। अपने अब भगवान नेत्र बंद किए थे, लाला को उठाकर पूतना ने स्तनपान करा दिया। कन्हैया ने पूतना के जहर को पी लिया, जहर के बाद थोड़ा सा दूध था, दूध पी लिया, और भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो इसे सही जगह पहुंचा दें। पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूतना के प्राण निकल गए। कंस के बगीचे में धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। पूतना को जब भगवान ने मारा तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, हमारे छोरा को लेकर राक्षसी भाग गई। भगवान ने तुरंत लाला को लेकर के गाय की पूंछ से नजर उतारा और लाला भगवान का धन्यवाद दिया। अच्छा, श्री नंद बाबा जी कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे, उसी समय वो लौट रहे थे तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे ब्रजमंडल में संकट ज्यादा है, भाग कर जाओ। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, पता चला कि एक राक्षसी भाग रही थी, सो आपके पाप से ही मर गई, खुद के पाप से मर गई। अच्छा, ब्रजवासी समझ रहे थे कि पूतना यूं ही मर गई, वो ये नहीं जान रहे थे कि कन्हैया ने मार डाला। अब नंद बाबा ने पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रख के आग लगाई। आश्चर्य तो तब हुआ जब पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकल पड़ी। पूतना का शरीर जला तो जैसे अगरबत्ती जलती है तो सुगंध निकलती है, धूप बत्ती जलती है, कपूर जलता है तो सुगंध निकलती है, उसी प्रकार पूतना जब मरी तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु सुगंध क्यों निकली? ये तो पापनी थी ना, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। तब कहा कि ये पापनी तो थी पर सुगंध इसलिए निकली क्योंकि भगवान का इसने स्पर्श कर लिया। लोहा तो लोहा ही है, पर पारस मणि का स्पर्श कर ले लोहा तो लोहा भी सोना हो जाता है, क्योंकि पारस मणि का स्पर्श कर लिया। उसी प्रकार पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान को स्पर्श कर ले, भगवान का दर्शन कर ले तो वो भवसागर से पार होने की सामर्थ्यता रखता है। राम जी स्वयं ये बात रामचरितमानस के सुंदर कांड में कह रहे हैं। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो कोई, यदि वो पापी एक बार भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता, शरण में आ जाए, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, बस उस दिन उसके तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की लाख गलती माफ कर देती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की लाखों गलतियां माफ कर देते हैं और भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान भगवान है, करुणा निधान है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दयालु, अरे भगवान दयालु ना होते तो कौन उनकी उपासना करता। भगवान ने अजामिल जैसे पापी को तार दिया, भगवान ने गणिका जैसी वैश्या को तार दिया, तब से तो हम सबका विश्वास बढ़ा कि गणिका को तारा तो क्या गुण देख कर तारा। कन्हैया तुमने तारा तो गुण यदि देखते भगवान तो गणिका में कौन सा गुण था, गुण ही यदि देखते भगवान तो अजामिल में कौन सा गुण था। भगवान गुण देख कर नहीं, भगवान तो भक्त का प्रेम देख करके तार देते हैं। कोई गुण ना हो आप में, कोई योग्यता ना हो आप में, चलेगा, केवल आप में प्रेम होना चाहिए, केवल प्रेम होना चाहिए। अहो वकीयम स्तनकालकूटं जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान पूतना को वो गति देते हैं जो गति माँ कौशल्या माँ यशोदा को मिलनी चाहिए, वो गति भगवान ने देकर उनका उद्धार किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान जितना दयालु, इसलिए जमाने में भटक रहे हो, बिहारी जी की शरण में आओ, कल्याण हो जाएगा।